जलालपुर गांव में सुनील नाम का एक लड़का बहुत चर्चा में आ रहा था, क्योंकि वो बहुत तेज दिमाग का था। उसके पास हर समस्या का समाधान होता था। कैसा भी समस्या हो वो उसका समाधान निकाल दिया करता था। सुनील प्रैक्टिकल में विश्वास रखता था। किसी भी चीज का वो पहले प्रैक्टिकल करता था, तभी उस चीज को छोड़ता था। सुनील का एक दोस्त था पप्पू, जो कि दोनों साथ ही पढ़ते और साथ ही रहा करते थे। एक दिन दोनों लाइब्रेरी ज्वाइन किए और तब से दोनों दिन भर लाइब्रेरी में ही पढ़ते थे। पप्पू कभी कभार सो भी जाता था तो सुनील नहीं। वो थोड़ा भी दिन में सोता नहीं था, दिन भर पढ़ता रहता था। सुनील को पढ़ाते हुए देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कैसे उतना सुनील पढ़ता है। एक दिन पप्पू सुनील के घर आता है और बोलता है, सुनील, आज मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगा। पापा के साथ कहीं जाना है किसी काम से, तो तुम आज चले जाना अकेले। मैं यदि समय रहा तो उधर से ही लाइब्रेरी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन समय मिलेगा तो जरूर आना। अरे हाँ यार, जरूर आऊंगा। फिर पप्पू वहाँ से चला जाता है और सुनील उस दिन लाइब्रेरी अकेले ही जाता है और पढ़ाई करने लगता है। कुछ देर बाद पढ़कर उठता है तो उसे एक बुक दिखाई देती है, भूतों का रहस्यमय जगह। ये कैसी बुक है, भूतों का रहस्यमय जगह? थोड़ा देख तो इसमें क्या है। फिर सुनील उस बुक को 1 घंटा में पढ़कर खत्म कर देता है। क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं? एक बार प्रैक्टिकल करके देखूं, क्या खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, इस पर तो जरूर प्रैक्टिकल करूंगा। अब बस पप्पू आ जाए, वो साथ रहेगा तो ठीक रहेगा। सुनील उस दिन शाम तक पप्पू का आने का इंतजार करता है कि पप्पू कब आए और मैं ये बात कब उसे बताऊं। पर पप्पू उस दिन लाइब्रेरी नहीं आता। तो फिर सुनील भी लाइब्रेरी से घर आकर खाना खाकर सो जाता है। अगले सुबह पप्पू आता है सुनील के घर पढ़ने जाने के लिए, लेकिन इधर सुनील को अलग ही तलब लगी थी। पप्पू, आज हम लोग लाइब्रेरी नहीं जाएंगे। पर क्यों आज हम लोग लाइब्रेरी नहीं जाएंगे? ये देख बुक, इसमें भूतों का रहस्यमय जगहों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें से एक है भूतों का तालाब, जो हम लोगों के लाइब्रेरी से उत्तर साइड की जंगल में है। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल करना कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं क्या। इन सब में तो मुझे भी रुचि है। चलो फिर आज ही चलते हैं उस जंगल में। क्यों? अच्छा, और क्या लिखा है इस बुक में वो तो बता। इस बुक में लिखा है कि उस तालाब के पानी को कोई भी छूता है तो भूतों की रानी चुड़ैल उसे पानी के अंदर खींच लेती है, पानी छूने वाले को। वो ऐसा है ना? चलो फिर चलते हैं, देर किस बात की है। फिर क्या पप्पू और सुनील दोनों जंगल में तालाब को खोजने लगते हैं। बहुत देर तक खोजते हैं, पर फिर भी तालाब नहीं मिलता। भूतों का तालाब खोजते खोजते पप्पू और सुनील को जंगल में ही शाम हो जाती है। अरे यार सुनील, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल घर लौट जाए, कहीं ये प्रैक्टिकल हम दोनों पे भारी ना पड़ जाए। ये लो, इतना जल्दी हार मान लिए, वो भी मेरे साथ रहकर। मैं तो भाई यहाँ तक आ गया हूँ, तो यहाँ से अब घर लौट के नहीं जाऊंगा बिना प्रैक्टिकल किए कि क्या उस तालाब में सच में भूत है कि ना। क्या यार तुम भी जिद पकड़ लेते हो? अब मैं तुमको यहाँ अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकता। चलो देखो कल का सूरज देख पाते हैं कि नहीं। सुनील अपने बैग में खाने पीने का सारा सामान लिया था। दोनों खाते हैं और सो जाते हैं। सुनील तो थकान के कारण सो जाता है, लेकिन पप्पू को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। देखो, इसको घोड़ा बेचकर सो रहा है। इधर मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही है। जैसे तैसे रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। फिर वो दोनों निकलते हैं तालाब की खोज में।
देखो आज भी तालाब मिल जाता है कि नहीं। तुम ठीक से देखे थे ना, यही वो जगह है ना? अरे हाँ यार, यही वो जगह है। चलो चलते रहो जब तक मिल न जाए। सुनील और पप्पू दोनों 3 दिन तक जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं। चौथे दिन जाकर उनको तालाब दिखाई देता है। सुनील वो देख तालाब। हाँ मैं बोल रहा था ना कि तालाब यही कहीं है, मिल गया ना। हाँ मिल तो गया। फिर दोनों तालाब के पास जाते हैं। सुनील अभी पप्पू से कुछ बोलता है, इससे पहले ही पप्पू तालाब के पानी को छू देता है। पप्पू जैसे पानी को छूता है, चुड़ैल पप्पू को पानी के अंदर खींच लेती है। अरे यहाँ तो सच में चुड़ैल है, अब मैं क्या करूं? अब पप्पू को कैसे निकालूं? कुछ पल के लिए सुनील का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि आखिर वो करे तो कर क्या। सुनील अभी इतना सोच ही रहा था, तब तक चुड़ैल तालाब से बाहर निकलती है। तब रे लड़का बहुत मरने का शौक है ना, तभी तो इस जंगल के पास आए। ये तालाब मेरा है, इसे ना कोई छू सकता है और ना ही कोई इस तालाब के पानी को पी सकता है। और अब तेरा दोस्त मेरे हवाले है और वो अब कभी बाहर नहीं निकलेगा। इतना का चुड़ैल फिर पानी ले अंदर चली जाती है। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर सुनील और परेशान हो जाता है। सब मेरी वजह से हुआ है, यदि मैं पप्पू को यहाँ ना लाता तो ये सब नहीं होता। अब मैं क्या करूं? अरे सुनील तू इतना में ही परेशान हो गया। सोच, यदि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। फिर सुनील वहाँ से 3 दिन में वापस अपने गांव आता है और अपने गांव से गंगाजल एक पतली नली लेता है और इस बार बाइक से 2 दिन में ही उस तालाब के पास पहुँचता है। अब मैं देखता हूँ ये चुड़ैल मेरे दोस्त को कैसे बाहर नहीं निकालती है। फिर सुनील नली को तालाब में डाल देता है और उसमें गंगाजल डाल देता है। नली के द्वारा गंगाजल पूरे अंदर तक जाता है, जिसके कारण चुड़ैल जलने लगती है और तालाब में से चुड़ैल जलती हुई बाहर निकलती है। अरे मैं जलने क्यों लगी, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। गंगा जल से जलने के कारण चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। फिर सुनील नदी में तैरता हुआ अंदर जाता है और पप्पू के साथ कई लोग उस तालाब में कैद थे, सबको बाहर लेकर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से आज हम लोग इस चुड़ैल के तालाब से आजाद हुए। सच में दोस्त, यदि तो चाहता तो हमें छोड़कर भी यहाँ से जा सकता था, पर नहीं, हम लोगों को बचाने में लग गया। अरे यार, तो ये सब हुआ भी तो मेरे वजह से ही था। फिर सभी हंसी खुशी अपने गांव आ जाते हैं।